तुम दोनों के अंदर काबिलियत तो बहुत है, एक फाइट को कैसे खत्म करते हैं वो सीखना होगा। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी लड़ाई की। तुम जीते नहीं हो। अगर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मौका मिलता है तो हमें वापस लड़ना चाहिए। लड़ाई के पहले जो चीजें मिली थी उसे निकालो। क्या? अब वो दोनों सेट्स को एक साथ बाहर निकालेगा। कौन हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ के, मैं हूँ कॉलीफ्ला, हम हैं कैफ्ला। कौन हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ के, मैं हूँ कॉलीफ्ला, हम हैं कैफ्ला। मैं सच में कमाल हूँ। आइडिया काम कर गया। इन्हें तब तक मत पहनना जब तक जरूरी ना हो। पवित्र चीजों को आखिरी उपाय के लिए दे रहे हैं। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मुझे ये कैमरा के पास इतनी ज्यादा शक्ति महसूस हो रही है। अब ये तमाशा काफी दिलचस्प होने वाला है। ये पावर क्या कर सकती है इसे देखने का एक ही तरीका है। अब इस पावर का इस्तेमाल करके गोकू को हरा दो। इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है ना, तुम नियम तोड़ रहे हो। तुम अपने पोटारा खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मर्जिंग तो बहुत मजेदार है, मुझे पसंद आया। ओमनी किंग्स ने कह दिया है, उटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल अलाउड है। हाँ, इसे देखना मजेदार है। क्या ये मुझे दे दो क्या? हमारी जीत के लिए पोटारा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी इससे परहेज करेंगे। बिल्कुल। इसे संभाल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस पावर में इतनी शक्ति है कि इसे काबू करना मुश्किल है। तो जब हम सोचा है, यार, ये तो हद से बढ़ गई है। जाओ थोड़ा जल्दी कर लो। इनकी एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है। ये घमंडी सी लड़कियां अपने आप को समझती क्या है? छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। तुम्हें शांति से देखने के लिए बेंच पर भेज देता हूँ। क्या मैं एंड्रॉइड 17 और 18 को इसके लिए लेने की सलाह दे सकता हूँ? तो अब हमारे पास भी मर्ज्ड फाइटर हो जाएंगे। सही सोचा सुप्रीम का। फिर तो ये मर्जिंग बहुत सही है। हम उन्हें बुला सकते हैं एंड्रॉइड 35। हाँ सही कहा, वो तो जुड़वा है ना। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? एक गलत कदम हमारे दो फाइटर्स का सफाया कर सकता है। लेकिन मर्ज होने से मिलने वाले पावर के लिए ये रिस्क लेना सही होगा। हम मर्जिंग नहीं करेंगे ऐसी कंपटीशन में नहीं जहाँ बड़ी टीम जीतती हो। जरबूटो और रबानरा को एक साथ मिलाना हमारे लिए सबसे सही विकल्प है। लीजिए, ये रहा। बस इन्हें दोनों अलग अलग कान में पहन लो। मैंने अपने लेफ्ट कान में पहना है, तुम राइट में पहनो। पहले अपना हेलमेट तो उतारो। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पवित्र पोटारा। लेकिन इसमें भी एक खूबसूरती है। लगता है उस विस्फोट पर फंसकर तुमने अपने पैर जख्मी कर लिए। अगर लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो लड़ाई के लिए इस मैदान को लेवल कर रही थी। कम से कम तुम्हारी हिम्मत बची हुई है। ये तेज है। तुम यहाँ कब आ गए? जब एक माँ मैं याद रखने की कोशिश करूँ। फिलहाल बाय बाय। जब मैंने तुमसे मदद मांगी ही नहीं थी तो तुमने की ही क्यों? अपने काम से काम रखो। आज के लिए सॉरी, अगली बार आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, सबको टेस्ला की पावर के बारे में पता होना चाहिए। गोकू की अब छुट्टी होने वाली है, उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। ये कहने के लिए माफ करना धीरज, वो उनका सामना नहीं कर सकता। तो वो टाइम आ गया। इसका मतलब गोकू में पहले की तरह उसकी सारी ताकत वापस आ गई। टाइम की बात करें तो मैं थोड़ा और रुकना चाहता था। तुम्हें ये समझने में इतना टाइम लग गया? थोड़ी देर और रुकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। मुझे इससे बढ़ा नहीं
पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दो। शायद पहले उसकी ताकत को देखना समझदारी होगी। इन जिरेन से लड़ने के बाद वो अपनी शक्ति को हासिल नहीं कर पाया। माय लॉर्ड, क्या मुझे याद दिलाना होगा कि हम गोकू सुपर सैयन ब्लू की बात कर रहे हैं? उसकी वर्तमान एनर्जी मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या कैफला अपने सुपर सैयन के कम लेवल पर होकर भी उसे संभाल सकती है? डर से कहीं भाग मत जाना गोकू। हाँ, और तुम गोकू की एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है माय लॉर्ड। ऐसा है कि क्या साथ हो तो मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। अगर ग्रुप में भी अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी कहाँ खो रही है? अगर चली गई तो तुम जा सकती हो तो जाकर दिखाओ। अब ये तुम्हारे लिए तोहफा। ये लड़ाई बहुत इंप्रेसिव है। मेरे ख्याल से मैं इस तमाशे को आखिर तक देखकर मजा लूंगा। कायोकेन टेक्निक उसकी पावर बढ़ाता है लेकिन एनर्जी ले लेता है। गोकू ने खुद को पूरी तरह से लड़ाई में झोंक दिया है। उसका ब्लू भी उसे पीछे नहीं धकेल पाया। कमजोर होने पर इसका इस्तेमाल बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। असली लड़ाई अब शुरू करते हैं। उसके पंच ने मेरे हाथों को हिला कर रख दिया। मैं तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें वो झुमके दिया, तुम फिर भी हार रही हो। उन पोटारा को बर्बाद मत करना, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सुन रही हो तुम? मैं बाहर हूँ, रुके रहूंगा। ओह, अब चुप भी रहो। तुम्हारी आवाज चुप रही है। अब ये हुई ना कोई बात। उसने उस मुक्के को छेड़ लिया। वो वाकई ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। ये शायद उसका सैयन खून है। सीएंस की लिमिटेशन होती है और गोकू वहीं पहुंचने वाला है। गोकू की तरह वो भी आगे बढ़कर पावर के नए भंडार को ढूंढ लेती है। क्या तुमने सुना गोकू? अगले हमले से उसे जीत नहीं होगा। शुरू कर दे। तुम फिर से मुझ पर ये क्या कर सकती हो? नहीं गोकू, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा रिंग से बाहर जाने का टाइम आ गया है। थोड़ी देर तक और लड़ना चाहती थी लेकिन तुम तो अभी से हार गए। ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। पावर को तुमने हानि आ गई है। वो बस एक दफा था। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दावे से कहती हूँ कि इस बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। देखो उसने क्या रूप लिया है। इसकी आंखें। एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। खुशी की बात है हमें ये दोबारा देखने मिला। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कभी नहीं सोचा था इस टूर्नामेंट में वो फिर से इस दैवीय शक्ति को हासिल कर लेगा। इस बार इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। ये कैसा पावर है? लानत है तुम पर। इस सच को स्वीकार करना होगा कि तुम मुझसे नहीं खेल सकती। इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू। सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। गोकू को फिर से पावर मिल गई। मैं सोच रहा हूँ पावरफुल जिरेन इस पर क्या रिएक्ट करेगा। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। वो उसी तरह चमक रही हैं जब वो जिरेन के खिलाफ लड़ा था। गोकू डटकर उसका मुकाबला कर रहा है। इस बार जरूर वो सॉस कैफला है। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। अब तुम सच में आग बन गए हो गोकू। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स है? ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सैयन कुछ भी छोटा मोटा नहीं करते। अब ये रिंग में असली तूफान ला रहे हैं। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। कहना पड़ेगा सैयन के रूप में पैदा होने का ये फायदा है। मेरी पावर बढ़ती जा रही है जो कमाल की है। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। जितना ऊंचाई पर पहुंचो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। होना क्या है? दोनों के टकराने के बाद वो रिंग बचेगा ही नहीं। डैड और कैफला, वहाँ क्या हो रहा है? अब वो एकदम अलग स्तर पर पहुंच गई है। मुझे हर मिनट उसकी बढ़ती हुई एनर्जी महसूस हो रही है। पता नहीं सर ये कितना बढ़िया लग रहा है। तुम अपनी पावर को और बढ़ाना नहीं चाहते? बस हो गया। इतना काफी है। जब मैं तुम्हें उड़ाकर फेंक दूंगी तो अफसोस करोगे।
सटीकता कमाल की है। टेफ्ला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चांपा, ये तुम्हारे काय को क्या हो गया? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हर हमले को ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हर हमला तुम्हें पहले से ही पता हो। मानना पड़ेगा, क्या करो। ये नहीं हो सकता। जिस स्पीड की जरूरत है वो तुम दोनों में नहीं है। ज्यादा सोचना तुम्हारी लड़ाई की स्पीड को सीमित कर रहा है कि ये आदत तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है वेजिटा। चाल चलने की जगह पहले ये सोचते हो कि चाल कैसे चले। इसका मतलब तुम 20 का समझाया हुआ टेक्निक अच्छे से समझ चुके हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उस पंच से मुझे चोट लगेगी? तुम इसे बेहतर कर सकते हो। क्या गोकू, मुझे निराश मत करो। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर। जिरेन फिर से खड़ा हो गया। क्या कोई बात है जिरेन? मुझे लगता है गोकू ने उसे उकसाया है। लगता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे डरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें ऐसे देखकर मारने का मन कर रहा है। तो चलो, तैयार हो जाओ। हमारे पास इतनी ही शक्ति है। अब क्या हुआ, क्या हुआ? क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? इतने सारे हमलों के बाद भी वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी रह सकती है? उसकी ताकत के हिसाब से गोकू के हमले उतने दमदार नहीं है जितने की होने चाहिए। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। ये आखिर किस तरह का हमला है? जीतने के लिए कभी भी किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। गोकू की धमकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर उसकी एक भी किरण गोकू से टकराती है तो उसका अंत पक्का है। Wait a minute. Who are you? यूनिवर्स के कंटेस्टेंट केल और कॉलीफ्लावर टूर्नामेंट से एलिमिनेट किए जाते हैं। मतलब अब सब कुछ उन निमैकियंस पर टिका है। अब क्या करें? ये तो बहुत ही बुरा है। सिर्फ 2 फाइटर्स बचे हैं। ये शानदार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सस्ते में नहीं मिलता। जल्दी ठीक हो जाओ गोकू। तुम्हारा साथ चाहे कितना भी बुरा हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए लड़ते रहो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, क्या करो। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। शुरुआत भले ही तुमने की हो, पर एक्सपर्ट तो इसमें मैं ही बनूंगा। हालात को देखते हुए गोकू ने बहुत ही सही फैसला किया था। वो जीत गया, पर बड़ी मुश्किल से जीता। कामे हमें में वो शक्ति थी जो उसके मुक्के में नहीं थी। उसकी ये चाल इस बार काम कर गई। काश वो बिना सोचे समझे भी मुक्का मार सकता। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सबसे मुश्किल पहलू है। सफल होने के लिए उसे अपने सचेत मन को अपने शरीर से अलग जाने देना सीखना चाहिए। गोकू के हाथापाई वाले हमले मुश्किल थे क्योंकि वो अभी भी अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो नए रूप में और शानदार हो गया है। लगता है गोकू का हमला सुधर रहा है। हम जितना इंतजार करेंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा।